लेकिन कल भूल जाएंगे हम लोग ना, इसलिए आज बताते हैं, है ना। ऐसे ही समझो यार, दिया क्या है, इसको लगा देते हैं, बिना लगाने मजा नहीं आता। साथ में बोलेंगे, कामं क्रोधं तथा लोभं, कामं क्रोधं तथा लोभं, स्वादं श्रृंगार कौतुकम्, अतिनिद्रा अतिसेवा च, विद्यार्थी अष्टवर्जये। पुनः करेंगे, कामं क्रोधं तथा लोभं, स्वादं श्रृंगार कौतुके, अतिनिद्रा अतिसेवा च, विद्यार्थी अष्टवर्जयेत्। होता क्या है कि कामम माने काम की भावना। अगर छात्र है, अगर विद्यार्थी है, तो चाणक्य ने कहा, चाणक्य की नीति कहती है, हम थोड़ी कह रहे हैं, और ये चाणक्य की नीति कह रही है, और एक व्यक्ति के लिए नहीं कह रही है, हर छात्र के लिए कह रही है। विश्व के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने छात्र हैं, सबके लिए नियम फॉलो होना चाहिए। कामम, आपके भीतर या छात्र के भीतर काम की भावना तो पहले जन्म नहीं लेनी चाहिए। काम की भावना मतलब क्या? क्रोधम, क्रोध आना। अब क्रोध में मोबाइल को पटक देना, चूर चूर हो जाए, टूट जाए, 17,000 रुपये बर्बाद। तो क्रोध आना भी छात्र को उचित नहीं है। तीसरा क्या है? लोभम, लोभ होना तो कतई नहीं आवश्यक है। कि मित्र के पास इतना अच्छा स्मार्टफोन है और हमारे पास हमारे पिताजी ने हमको स्मार्टफोन नहीं दिया है, बोलो। लोभ हमको कतई नहीं होना चाहिए। हमको किसी चीज को देख करके लोभ तो करना ही नहीं चाहिए। हाय बड़ी अच्छी जलेबी चल रही है, खा लेते, भले पेट गड़बड़ हो जाए। 25 ग्राम खाए 5 रुपया के, और 55 रुपया के टेबलेट लिए, कहाँ है बिंद डॉक्टर दिया है ना। चलो, तो क्या क्या कामम, ध्यान से सुनेंगे, निश्चित है लाभ प्राप्त होगा। कामम क्रोधम लोभम तथा, काम की भावना न होना, क्रोध न होना, लोभ की भावना न होना, स्वादम, टेस्ट नहीं खोजना चाहिए छात्र को कभी भी। स्वादिष्ट चीज के बारे में कभी नहीं कल्पना करनी चाहिए। सब्जी में मसाला कम है, बेकार है, नहीं खाएंगे। मम्मी सब्जी उब्जी काले बना तो उतना काम उठा फेंक देते, दाल थरिया फेंक दिए। मसाला नहीं है, नमक नहीं है, तेल नहीं है। एक विद्यार्थी को कभी भी स्वाद से युक्त भोजन तो खोजना ही नहीं चाहिए, है ना। ब्रेड पकौड़ा, पकौड़े पर काट के छोला, छोला पर प्याज मार दिया, उसके बाद मेरा नमक है, काला वाला नमक मारना, टेस्ट आना चाहिए, है ना। तो स्वादम, बाहर की चीज को तो कभी नहीं खाना चाहिए एक विद्यार्थी के लिए। इतनी चीज आपको मैं बता रहा हूं, उतना कंटेस्ट करते जाइएगा, है ना। चलिए, मुंह बंद रखेंगे तो बहुत मजा आएगा। श्रृंगार कौतुके, इसमें 2 शब्द है, एक श्रृंगार है, दूसरा कौतुक शब्द है। कभी भी छात्र जीवन में हमको श्रृंगार तो करना ही नहीं चाहिए। सच्चाई में बता रहा हूँ, इस बार तो मैं बाल और झाड़ लेता हूँ, इस बार मैं बाल झाड़ लेता हूँ, लेकिन पिछले कम से कम 6-7 वर्षों तक मैंने कभी बाल ही नहीं झाड़ा। बस थोड़ा सा नहाए, थोड़ा सा इसी से कर लिए, फिर चल देते। कितना बड़ा, क्योंकि विद्यार्थी जीवन को हम भी जी रहे थे, है कि नहीं। तो विद्यार्थी जीवन में आप अगर जी रहे हैं तो श्रृंगार तो कभी नहीं करना चाहिए ना। आज कौन लगाई चल रहे, अब आज उसके बाद में एक तो भैया कोबरा वाला सेंट लेकर आए हमारे भैया, नहीं भैया की शादी की अंगने में पड़ा। अब वो स्प्रे इतना जबरदस्त है कि एक बार मार देंगे तो पूरा मोड़ बाजार जो है पूरा भदोही जब निकलते रहेंगे यहाँ से बनारस तक, तो एकदम गमगमाता है। तो श्रृंगार तो कतई नहीं करना चाहिए बच्चों। आपको श्रृंगार की भावना आपके मन में आनी नहीं चाहिए कि आज ये वाला सेट पहन लेते, ये वाला चमक रहा है, आज पैंट थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको छोड़ देते हैं, इसको नहीं पहनते। आपके लिए श्रृंगार नहीं बनाते, है ना। श्रृंगार आपके लिए नहीं बनाए। श्रृंगार तो कतई नहीं करना चाहिए। श्रृंगार करने से चाणक्य का क्या अभिप्राय था? पूरा कॉन्सेंट्रेट हमारे श्रृंगार भी होता है ना। आज ऐसा बाल कटाए हैं कि हमको पूरी कोचिंग लड़के देखते रहेंगे, लड़के तो लड़के सब लोग देखते रहेंगे, है ना। सखी और सखाएं सब हमको देखते रहेंगे, है ना। हम ऐसा बाल कटाएंगे, देखो ये हमारा इतना अच्छा लगता है। तो ये कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप कल्पना करो यार, मैं नहीं कहता, छोड़ो जाने दो, मैं नहीं कहता इस बात को। आप कल्पना करिए, जिस दिन आप सच धज के आते हैं, आपका आधा से ज्यादा ध्यान उसकी बनावट में होता है। कुछ बच्चे ऐसे देखते रहते हैं,
अपनी क्लिच बनवाए थे, क्लिच। हाँ सर, हाँ बताइए सर। तो वो अपने शरीर को कई बार निहारते हैं, कई बार देखते हैं, इसको कहते हैं श्रृंगार। कतई नहीं करना चाहिए। बता दे, जो बात बता रहे अगर फॉलो करेंगे ना, पूरा जीवन गोल्ड हो जाएगा, सोना चमक जाएगा, निखर जाएगा। उसके बाद में कौतुके मतलब चंचलता तो कतई नहीं होनी चाहिए। क्यों? किसी चीज को देखकर बहुत मगन हो जाना, बहुत खुशी हो जाना, बहुत आनंदित हो जाना, तो चंचलता हमारे भीतर तो आनी ही नहीं चाहिए। अति निद्रा, अति निद्रा क्या है? ज्यादा सोना। बहुत ज्यादा सोना भी एक विद्यार्थी को उचित नहीं है, ऐसा चाणक्य जी कहते हैं। अगर विद्यार्थी है तो उसको ज्यादा सोना भी ठीक नहीं है। अति सेवा, बहुत ज्यादा किसी की सेवा करना, है ना। अब बहुत ज्यादा किसकी सेवा करना, चाहे वो आपके जो है मान लीजिए चाहे जो हो, बहुत से लोग की सेवा, माता पिता की सेवा हो गया, है ना। उसके बाद में किसी मित्र की सेवा हो गया। आजकल मित्रों की सेवा लोग ज्यादा करते हैं, माता पिता छोड़ दीजिए, है ना। मित्र मित्राणी, ऐसे लोगों की सेवा तो कतई नहीं करनी चाहिए। काहे ना, आपका गुरु जी हो, हम तो ये भी कर रहे हैं, गुरु भी हो, उसकी सेवा भी अब ये नहीं, सेवा बंद कर दीजिए। अति सेवा, यहाँ क्या लिखा हुआ है? बहुत ज्यादा सेवा लिमिट में, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं। अभी आप 8-8 घंटे पूजे करते रह जाइए, है ना। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़, ऐसा 8-8 घंटे पूजे करते रह जाएंगे तो पढ़ेंगे कब? ईश्वर ये कहता है कि पहले मेहनत करो, पहले कर्म करो, तो कर्म करो और उसके बाद हम परिणाम। कर्म करने वाले का रस्ते में फलेश कदाचित। उसके बाद कहते विद्यार्थी यह अष्ट वर्जेत, विद्यार्थी को ये 8 बातें त्याग देनी चाहिए। काम की भावना, है ना, क्रोध की भावना, लोभ की भावना, स्वार्थ, श्रृंगार, कौतुक, अति निद्रा, अति सेवा और विद्यार्थी को ये 8 चीजें जो है जीवन से त्याग देनी चाहिए। बोलो सबसे पहले एक त्याग शुरू कर, काम एक भी नहीं करना चाहिए। हाँ,